नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। घाटमपुर के साड़ हादसे का मुख्य आरोपी ड्राइवर, ट्रैक्टर चालक राजू को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का दावा है कि राजू ने यह स्वीकार किया है कि उसने शराब पी थी। यही आरोप था कि वो शराब पी करके ट्रैक्टर चला रहा था, जिसके कारण ट्राली पलटी, ट्रैक्टर पलटा और उसके नीचे दब करके लोगों की मौतें हुई हैं। जब पुलिस ने ये पूछा उससे कि शराब क्यों पी थी, तो पुलिस के अनुसार राजू ने बताया कि दरअसल जब मुंडन संस्कार हो गया था, उसके बाद प्रसाद के रूप में मैंने शराब पी थी। खैर, राजू गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। दूसरी खबर, 28 तारीख तक आपको भारी बारिश का सामना करना पड़ेगा, मतलब 2 दिन और। उत्तर प्रदेश के 68 जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। वर्षा ने कल दशहरा को फीका कर दिया। वहीं दूसरी ओर आज लखनऊ में भारत और दक्षिण अफ्रीका के मैच पर भी बादल इस तरीके से घिरे हुए हैं कि अभी तक टॉस नहीं खेला जा सका है। टॉस में लगातार देरी हो रही है। तीसरी बड़ी खबर अगर मैं आपसे बात करूं तो विदेश से है। थाईलैंड के पूर्वी प्रांत में एक चाइल्ड सेंटर पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई, जिसमें 34 लोगों की मौत हो गई है और जो गोली चलाने वाला है वो पूर्व पुलिस अधिकारी है। कहा जा रहा है कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया था और उस पूर्व पुलिस अधिकारी ने भाग करके अपने को गोली से उड़ा दिया और पहले अपनी पत्नी और बच्चे को भी गोली से उड़ा दिया। जो 34 लोग मरे हैं उनमें ज्यादातर बच्चे हैं, जिनकी संख्या लगभग 22 बताई जा रही है। ये तो जानकारी है कि मेक्सिको सिटी में जिस तरीके से एक व्यक्ति ने जबरदस्त गोलीबारी की और उस गोलीबारी का परिणाम यह हुआ कि 18 लोगों की मौत हो गई और उनमें मेयर भी शामिल है। मकसद सिर्फ ये है कि किस तरीके से विश्व में आतंकवाद, हिंसा, उग्रवाद, धमाका, ये सब माहौल बना हुआ है और इसकी चपेट में कई राज्य अभी तक आ चुके हैं। अब क्या होगा, ये चिंता का विषय है। भारत भी इससे चिंतित है। मुलायम सिंह की जो हालत है वो लगातार गंभीर बनी हुई है। उनके बेटे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एक बयान जारी किया है और बयान में वो कह रहे हैं कि नेताजी की हालत में थोड़ा सुधार हुआ है, शीघ्र ही वो आप लोगों के बीच में आएंगे, लेकिन अपील है नेताओं से, कार्यकर्ताओं से, कृपया अस्पताल मत आइए। आपके आने से अस्पताल में अव्यवस्था फैल रही है। किसी भी तरीके से अस्पताल आना उचित नहीं है। ये एक मार्मिक अपील अखिलेश ने की है। हालांकि अखिलेश और उनके परिवार के लोग उसी मेदांता हॉस्पिटल में हैं
जहां पर मुलायम सिंह का इलाज चल रहा है। अब जरा हम थोड़ी सी बड़ी खबर और देखें जो डिटेल में। मदरसा सर्वे पूरा हो गया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने कराया था, और ये कहा जा रहा है कि जल्द रिपोर्ट जो है वो सरकार को सौंप दी जाएगी। मदरसा की जो रिपोर्ट आई है उसमें कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा भी दिखाई दे रहा है। आजमगढ़, मिर्जापुर से ऐसी रिपोर्टें आई हैं, लेकिन एक सूचना कानपुर से भी मिल रही है। कहा यह जा रहा है कि कानपुर में ही नहीं बल्कि कई जगह तो कागजों में मदरसा चल रहे हैं, और ये वो मदरसा है जिन्हें सरकारी सहायता दी जाती है। सरकार मदरसाओं पर 100 करोड़ रुपया खर्च करती है, 100 करोड़, जिसमें शिक्षकों का वेतन भी होता है। जिस मदरसे के गायब होने की बात है, बताया ये जा रहा है कि ये मदरसा पहले पटकापुर में अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में चलता था। 20 टीचर थे, सरकारी सहायता मिलती थी, काम तेजी के साथ चल रहा था, लेकिन उसके बाद एकदम मदरसा वहां से गायब हो गया। अब वहां पर एक गर्ल्स मदरसा चल रहा है, लेकिन जो मेन मदरसा था उसका कोई अता पता नहीं। लोगों ने इस पर कार्रवाई शुरू की, अल्पसंख्यक विभाग से आरटीआई डाली, लेकिन पता नहीं क्यों ये जानकारी ही नहीं दी जा रही है कि आखिर उस मदरसे का हुआ क्या। अल्पसंख्यक विभाग ये नहीं बता पा रहा है, अल्पसंख्यक के अधिकारी इस पर मौन साधे हुए हैं। आखिर क्या मामला है? इसीलिए तो सर्वे कराया गया था कि सर्वे से सारी बात खुल करके सामने आएगी। बताया तो यह भी जा रहा है कि तलाक महल में 2 मदरसे चलते थे, और जो संचालक थे वो राशन की दुकान भी चलाते थे, और कहते हैं कि वहां पर भी जब कुछ जानकारी की बात आई है, आरटी की बात आई है, तो इन लोगों ने बाकायदे अल्पसंख्यक विभाग में जाकर के हड़कंप मचाया, धमकियां दी, और कहा कि ये जानकारी लीक नहीं होनी चाहिए। सवाल ये उठता है कि आखिर विभाग क्यों लाचार अपने को प्रस्तुत कर रहा है? अगर ऐसा कुछ मामला आया है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मदरसा गायब है, हो सकता है कहीं चल रहा हो, तो खुल करके सामने आना चाहिए, विभाग उसकी जांच कर ले। अरे भाई, इसमें सरकारी पैसा लगा हुआ है, सरकारी धन जाता है, 20 टीचरों को तनख्वाह दी जाती है, और उसके बावजूद कोई जानकारी ना हो, मतलब कि सीधे सीधे फर्जीवाड़ा भी है। कागजों में भी मदरसे चल रहे हैं, कागजों में भी। और एक बात आपको बता दी, केवल मदरसों की दशा नहीं है, तमाम संस्थाएं ऐसी होती हैं जहां पर इस तरीके के मामलात होते हैं। कागजों में सब होता है, बड़ी बड़ी एनजीओ चलती है, करोड़ों रुपया फर्जीवाड़ा में चला जाता है। लेकिन अफसोस, हमारे यहाँ योजनाएं बनती हैं, काम होता है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ होता नहीं है। अब देखिए, मदरसा सर्वे रिपोर्ट सरकार को दी जाएगी, उसका अध्ययन होगा, और फिर देखना ये होगा कि सरकार क्या फैसले लेती है इस बारे में। ये बड़ा अहम बिंदु है। आज अपने देश में
गुजरात के नमक को लेकर के बवंडर मचा हुआ है और इसको लेकर के बीजेपी बिल्कुल तनी हुई है। क्यों? क्योंकि ये मामला राष्ट्रपति के अपमान से भी जुड़ा हुआ है। बीजेपी कह रही है कि राष्ट्रपति का अपमान करने वाले कांग्रेस के नेता उदित राज माफी मांगे, कांग्रेस माफी मांगे, क्योंकि इन लोगों की यही मानसिकता रहती है महिलाओं के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ। अब मामला क्या है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुजरात में साबरमती आश्रम में गई और वहां उन्होंने एक कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि गुजरात में देश का 75% नमक बनता है। मैंने गुजरात में देश में जितनी आवश्यकता होती है नमक की, उसका 75% बनता है। और यदि कहा जाए तो पूरा देश गुजरात का नमक खाता है, गुजरात का नमक खाता है। बस क्या था, उदित राज जो पहले भारतीय जनता पार्टी के सांसद और जो अब कांग्रेस में है, उन्होंने बड़ी विवादित टिप्पणी कर दी। हालांकि उदित राज इस काम के लिए और इस बोलचाल के लिए पहले से जाने जाते हैं। उदित राज ने क्या कहा कि किसी भी देश को ऐसा राष्ट्रपति न मिले। चमचेगिरी की हद हो गई है, हद हो गई है। उन्होंने ये भी कहा, क्या वो नमक खाकर जीती है? उन्होंने ये भी कहा कि अफसोस है कि एससी और एसटी के लोग जब पदों पर पहुंच जाते हैं तो वो भूल जाते हैं कि वो आदिवासी के प्रतिनिधि भी हैं और वो चुप्पी साध लेते हैं। स्वाभाविक है, बीजेपी को गुस्सा आ गया। बीजेपी ने कहा राष्ट्रपति का अपमान हो रहा है। संबित पात्रा ने भी अपनी जो है तीखी टिप्पणी कर दी। इस पर उदित राज ने एक बात और कह दी। उन्होंने कहा ये मेरी निजी टिप्पणी है, इसे कांग्रेस से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। ये कहा साहब ये तो कांग्रेस की टिप्पणी है। उदित राज ने कहा कांग्रेस की ये टिप्पणी नहीं है, ये टिप्पणी सीधी सीधी निजी है, मेरी है और मैं ऐसे सवाल पूछता रहूंगा। उन्होंने सीधे कहा, मीडिया में भी कहा है। बहरहाल राष्ट्रपति पर विवादित टिप्पणी को लेकर के जन सामान्य भी ये महसूस करता है कि ये गलत है। राष्ट्रपति सर्वोच्च हैं, उनका अपमान नहीं होना चाहिए, कोई ऐसी विवादित टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। और भाजपा ने जिस तरीके से अपना तीखा और हमलावर रुख अपनाया है, देखिए कांग्रेस क्या करती है। लेकिन उदित राज ने बार बार कहा है कि कांग्रेस से मेरी टिप्पणी का कोई लेना देना नहीं है। यहां हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को आज एक नया संबल मिला। इस यात्रा में सोनिया गांधी शामिल हुई। कर्नाटक में यात्रा चल रही है। राहुल गांधी कर्नाटक सरकार पर बरस रहे हैं, कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की जो सबसे भ्रष्ट सरकार है वो कर्नाटक की है। और उन्होंने अपनी यात्रा को बाकायदे
तेजी के साथ आगे बढ़ाते रहने और भारत जोड़ो अपने मिशन को पूरा करने का एक बार फिर संकल्प हो रहा है। सोनिया गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई तो कांग्रेस जनों में एक अभूतपूर्व उत्साह दिखाई दिया, एक जोश दिखाई दिया। लगता है कि कोई एक नई ऊर्जा मिल गई है। और इसी दौरान राहुल गांधी का एक वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इस वीडियो के में ये दिखाया गया है कि किस तरीके से राहुल गांधी अपने मां के जूतों के फीते बांध रहे हैं और इस पर जबरदस्त टिप्पणियां भी आ रही हैं। कांग्रेस अध्यक्ष के उम्मीदवार शशि थरूर ने कहा, मां का कोई तोड़ नहीं होता, मां मां होती है। और राहुल गांधी ने आज एक अनूठा अतुलनीय उदाहरण प्रस्तुत किया जो समाज को एक प्रेरणा देगा। भारत जोड़ो यात्रा को लगातार सशक्त बनाया जा रहा है। आज सोनिया गांधी शामिल हुई हैं, कल प्रियंका गांधी शामिल होंगी और वो भी पूरे तेवर के साथ में। आज सलमान खुर्शीद का बयान आया कि भारत जोड़ो यात्रा निश्चित रूप से 2024 में एक नया अध्याय जोड़ेगी। सलमान खुर्शीद कह रहे हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव से भले ही गांधी परिवार की पकड़ कांग्रेस से कमजोर हो जाए, लेकिन राहुल गांधी ही हमारे नेता रहेंगे, नेता हैं और नेता थे, कोई दो राय नहीं है। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर संघ के बयान पर भी सवाल खड़े किए, अनेक सवाल खड़े किए, लेकिन अगर सीधे तौर पर देखा जाए तो कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो कांग्रेस के लिए एक संजीवनी का काम कर रही है। आपको अंत में हम एक सावधान भी कर रहे हैं। क्या आपका बच्चा कफ सिरप पीता है? यदि पीता है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कफ सिरप जो भारत के 4 हैं उनके खिलाफ अलर्ट जारी कर दिया है। कहा कि सावधान हो जाइए, ये जो कफ सिरप है बेबी कफ सिरप है। 4 कफ सिरप है, एक ही कंपनी बनाती है। हरियाणा के मेडन फार्मास्यूटिकल में ये कफ सिरप बनाया जाता है और इसकी बाकायदे जांच शुरू भी हो गई है। ड्रग कंट्रोल जो बोर्ड है उसने जांच शुरू कर दी है, क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने साफ तौर पर कहा यह घातक है, यह जानलेवा है। और कहां से ये बात खड़ी हुई? ग्राम्बिया में ये कफ सिरप पीने से 66 बच्चों की मौत हो गई है। तमाम लोगों की किडनी की समस्याएं खड़ी हो गई हैं, किडनी की समस्याएं खड़ी हो गई। ये वो कफ सिरप है। और जब इसका लैब एनालिसिस कराया गया तो उसमें यह पाया गया कि इस कफ सिरप में डिजिथेनाइट ग्लाइकोल और इथिलाइन ग्लाइकोल की मात्रा अधिक है। और कहते हैं इसके पीने से होता क्या है? इसके पीने से पेट में दर्द शुरू हो जाता है, दस्त होती हैं, उल्टियां होती हैं, तमाम प्रकार की बीमारियां फैलती है और अंत में ये जानलेवा हो जाती है। जांच हो रही है,
जांच में क्या सामने आएगा ये तो पता लगेगा, लेकिन फिलहाल विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हमें और आपको अलर्ट कर दिया। कफ सिरप की भी अपनी एक विचित्र कहानी है। कहते हैं कि 127 साल पहले जर्मन में कफ सिरप विकसित किया गया था, और उसमें क्या था? अफीम थी, अफीम, और उसका नाम ही हेरोइन था, हेरोइन। साफ बात तो ये है कि जब कफ सिरप नहीं था तो भारत में हमारे आयुर्वेदाचार्य काली मिर्च, तुलसी, मुलैठी जैसे वस्तुओं से, जड़ी बूटियों से कफ सिरप तैयार करते थे और बच्चों को देते थे। लेकिन विदेशों में क्या होता है? जर्मनी का उदाहरण ले लीजिए, मिस्र का ले लीजिए, यूरोप का उदाहरण ले लीजिए। वहाँ पर जब कफ सिरप बनता है तो उसमें अफीम भी होती है, मार्फिन भी होती है, क्लोरोफॉर्म भी होता है और हेरोइन भी होती है। उससे वो कफ सिरप तैयार करते हैं। आज ये चल रहा है, हालांकि बहुत पे रोक लगी है, उन्होंने बहुत डाइल्यूट कर दिया है, लेकिन भारत जैसा देश कभी भी कफ सिरप के साथ नहीं रहा। और ये कफ सिरप जितने भी होते हैं, ये कभी न कभी लोगों को नशे का आदी भी बना देते हैं। इसीलिए कहा गया है कि हमें इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आप अलर्ट हो जाइए अगर आप अपने बच्चे को कफ सिरप दे रही हो। देखते रहिए बड़ी खबर। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।